अव्यक्त स्थिति में सभी फरिश्ते हैं। जो सेंटर नहीं आए वो वाइब्रेशन को मिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फरिश्ते ऐसे है कि इतना सुंदर वायुमंडल बन गया है जो बाबा की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। आज मीठे बच्चों को बाबा ने सर्व खजानों से संपन्न बनो और दुआएं दो और दुआएं लो के लिए बाबा ने आज बच्चों को संपूर्ण रीत्या सारे सीक्रेट्स बताए हैं। और सर्व खजाने के मालिक मीठे बाबा अपने बच्चों के खजाने ही देख रहे हैं। बाबा कहते हैं जिनके खजाने भरपूर होंगे ना, अभी एक बार ही खजाना भरपूर करेंगे तो 21 जन्मों की अकूट खजाना, बाबा कहते हैं 21 ही क्या और इस जन्म में ही क्या, अनेक जन्मों में आपके पास अकूट रहेगा। और फिर बाबा बताते हैं जो खजाने से संपन्न हैं उनके चेहरे से, चलन से वो खजाने चमकेंगे और कर्मों से झलकेंगे। उसके बाद बाबा बताते बच्चों को कि चारों सब्जेक्ट जो हैं उसकी प्राप्ति बताते बाबा कि सबका कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो योग से शक्ति मिलेगी, ज्ञान और योग से बच्चों को शक्ति मिलती है। धारणा है तो दुआओं का खजाने से भरपूर हो जाते हैं। आज बाबा ने दुआओं के लिए बहुत महत्व बताया है। और सेवा है तो खुशी मिलती है। तो आत्मा के 7 गुण, वैसे तो अनेक गुण हैं, लेकिन बाबा कहते हैं एक दूसरे के साथ सब जुड़ा है ना, तो ज्ञान के चारों सब्जेक्ट में भरपूर है। तो बच्चों के पास ऐसे दुआ जमा हो जाती है, जो संबंध संपर्क में जाते हैं आपको इतनी दुआ प्राप्त होती है जो आपसे माया दूर भागती है। बच्चे विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को तो फिर सारे विघ्न ही समाप्त हो जाते हैं पुरुषार्थ में, इतने बच्चे भरपूर हो जाते हैं। फिर बाबा ने आज हमारे दुआओं का साइंस के रॉकेट के साथ तुलना की है। बाबा कहते तुम्हारा दुआओं का रॉकेट तो उनसे भी फास्ट है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो आइए फिर से भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान हम बाबा के लाडले बच्चे अव्यक्त बाप दादा से भरपूर हो जाते हैं और बाबा जैसे हमें बनाना चाहते हैं वैसे ज़रूर बन के ही निकलेंगे। तो आज है 6/11/22 अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स है 30/11/1992। मधुबन में हम सारे बैठे हैं, क्योंकि जहाँ बच्चे वहाँ मधुबन और जहाँ बच्चे वहाँ बाबा। तो बाबा सामने समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो बाबा ही सामने दिखाई दे। तो आज है, बाबा कहते हैं आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चों को अनेक प्रकार के अविनाशी अखूट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अभी भी हैं और आगे भी अनेक जन्मों में साथ रहेंगे। बाबा कहते जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक अनेक चेहरे में, बाबा कहते क्या होगा, संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्मों में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्यों को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, फिर भी उनके पास कितना नशा है। वो तो खत्म होने वाला है, थोड़े समय के लिए है, फिर भी उनके कितनी नशा है। फिर अभी अपनी नशा चेक करनी है, क्योंकि हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला खजाना मिलता है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों देखो, अब उनके तो विनाशी खजाने हैं, अभी थोड़ा समय नशा रहता है उनको, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, और हम क्या कहते हैं, भरपूर जाना है। हाँ, जो 5000 साल तक चलता ही रहे। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, और आप कहते हो भरपूर होकर जाना है।
आप सबको बाप दादा के अनेक खजाने, आप सबको ही बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। अभी बाबा पूरा विस्तार बताते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 तक बाबा बहुत अच्छे से विस्तार से बताते हैं। तो सारे बच्चे अच्छे से खजाने जमा कर रहे हैं अभी, कहाँ बैठ के, गुरुकुटी के सिंहासन पर। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, बाप दादा ने सबको ही अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको यह खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं है ना। इस ज्ञान रत्नों के खजानों से विशेष क्या प्राप्ति करते हो? प्राप्ति देखिए अभी, ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करते हो और कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्ति देव पद तो प्राप्त करेंगे ही, यह तो भविष्य की बात हुई। बाबा कहते हैं लेकिन अभी भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है उससे मुक्त हुए हो ना। क्या अभी मुक्त होना बाकी है? बाबा चेकिंग कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों, अभी कोई विकार नहीं आता है ना, मुक्त हो गए हो। अगर आता भी है तो बच्चे विजय बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर विकार आता भी है तो भी विजय बन जाते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त है और जीवन मुक्ति का भी अनुभव कर रहे हो। हो रहा है ना अनुभव जीवन मुक्ति का। तो बाबा कहते हैं तो जीवन मुक्ति का भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। व्यर्थ में फंसे रहते हैं ना दुनिया वाले। तो बाबा ने हमें कहा अनेक व्यर्थ और विकर्मों से तुम मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। बाबा कहते हैं कितने बंधनों से मुक्त हुए हो। चित्र में देखते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्यों को बांधी हुई है। हाँ, ये किसका चित्र है? आप तो वो नहीं हो ना जो चित्र में बांधे हुए है वो। फिर बाबा कहते हैं आप तो मुक्त हो ना, तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, चेक करो। तो बाबा कहते तो ज्ञान के खजानों से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हो ना। फिर बाबा दूसरा पॉइंट बताते हैं। बाबा कहते बच्चों दूसरा ये है, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करते हो और कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बाबा कहते कितनी शक्तियां हैं? फिर बाबा कहते बहुत है ना, लेकिन मुख्य के नाम तो 8 है ना, अष्ट शक्तियां, 7 गुण, तो नवरत्न। लेकिन बाबा कहते ये तो अष्ट शक्तियां तो मुख्य है, लेकिन उनके साथ बहुत है। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चों, कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हैं, लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो ना। तो 8 शक्तियां का रिवीजन हो जाए। सबको तो याद है, सभी तो बाबा के ज्ञान सागर के बच्चे, सभी मास्टर ज्ञान सागर हैं। लेकिन जो नया बच्चा आता है ना, तो उसके लिए सुविधाजनक बन जाए, इसीलिए युक्ति है ना। तो जैसे कि एस से शुरू होती है ना, स से सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, तो ये तो स से शुरू होती है, तो उसे याद रखना सुविधा हो जाएगा। उसके बाद अंतर्मुखता की शक्ति, हाँ, परखने की शक्ति,
निर्णय करने की शक्ति ये तो मुख्य और उसके साथ बहुत है। वैसे ही गुणों का भी याद रखने के लिए पहले स से शुरू होने वाले गुण याद रखिए। एस से शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, फिर प्रेम स्वरूप, पवित्र, और फिर ज्ञान है। तो सब कुछ है। तो इस तरह से बाबा बताते आगे कि तुम कैसे युक्त युक्त बनते हो। तो अभी कहाँ पे थे बच्चों हम सभी? स्काई वाले मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, अष्ट शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हैं, लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो ना, तो सर्व गुणों का खजाना। फिर तीसरा है, धारणा के सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? जी, दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? फिर बाबा प्रश्न पूछते, फिर उत्तर खुद ही देते हैं। तो जब तक बाबा ने प्रश्न पूछा तब तक अपना रिवाइज होना चाहिए, जो हमने अभी किया ना। तो बाबा कहते गुण कितने हैं? हाँ, बहुत है। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुणों की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है ना अनुभव सबको। यहाँ तो अनुभवी रत्न बैठे हैं ना सभी। तो बाबा कहते सर्व शक्तियाँ और गुणों के खजानों का कितनी शक्ति है उसके अंदर। फिर मीठे बाबा कहते देखो बच्चों, हर ज्ञान रत्नों की महिमा कितनी बड़ी है। हाँ, ये हो गई तीसरी बात। अब बाबा लेके जाते चौथी बात में। तो बाबा आज कितना अच्छे से समझा रहे हैं। स्कूलों में जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते तो सिखाने का तरीका कैसा रहता है टीचर का, फिर 10th में जाएंगे तो कैसा रहता है फटाफट, फिर PhD के लिए जाएंगे। तो आज बाबा एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सुना रहे हैं, एकदम अच्छे से याद रहे वैसे, है ना। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते देखो बच्चों, चौथी बात है, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। वो तो होती है बाबा, सेवा करने लग जाते तो सब भूल जाता है ना अनुभव। कितना आनंद आता है, खुशी ही खुशी रहती है। तो बाबा कहते देखो बच्चों, चौथी बात है, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो ना। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। और फिर दुआ उसके साथ है, लिंक है सबकी। तो बाबा कहते हैं तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का गुण चार्ज हो गया। बाबा कहते हैं तो खुशी का खजाना सहज और स्वतः ही प्राप्त होता है सेवा से। अब क्या है? पांचवी बात है, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संपर्क में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? आज प्रश्न ही प्रश्न है ताकि उत्तर याद रहे। पहले जब, अभी तो पढ़ाई का स्वरूप बदल गया, जैसे कि आधा पेपर रहता है वो पूरे कुछ भी सब्जेक्ट देंगे, और जैसे लौकिक स्कूलों में उसके अनुसार कोई पढ़ाएंगे, लेकिन वो एग्जाम पेपर में कुछ भी आएगा। लेकिन पहले तो हम थे ना 10वीं में, तभी एक लेसन है और पता थे कि ये पैराग्राफ से ये प्रश्न आएगा, तो फिक्स था। तो आज की मूल्य इस तरह से है, याद रहने के लिए आसान है और धारणा और स्वरूप बनने के लिए। तो बाबा कहते बच्चों देखो, अभी कौन से बात पे थे? स्काइपी वाले माइक खोल पा रहे हो ना? अच्छा, नहीं तो कभी कभी ऐसे होता है ना, म्यूट फॉर ऑल ना हो जाए। मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों देखो, हाँ जी, क्लास के बच्चे बोल रहे थे जी, संबंध संपर्क के पास पहुंचे हैं। तो बाबा कहते बच्चों, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के संपर्क में आते हो, और संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो फिर पुरुषार्थ शुरू होता है मीठे बच्चों का
अमृत पीने से, अमृत वेला से 5 मिनट कहा तो 5 ही बजा देंगे। तो 5 मिनट नहीं कहना है अलार्म को, है ना। अलार्म बजता है तो मन क्या कहता है, 5 मिनट में उठता हो, नहीं। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते देखो क्या हो जाएगा, दुआओं के खजाने हैं ना, तो पुरुषार्थ आसान हो जाएगा, मेहनत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करेगा, 5 मिनट 5 नहीं बजाएगा, प्राप्ति करा के ही रहेगा बच्चों को। अमृत वेला नींद नहीं आएगी, भले बाद में थकान दिखेगी, थकान भरेगी, लेकिन अमृत वेला नहीं मिस करना है। तो बच्चों को बाबा कहते दुआओं का खजाना भरपूर है ना, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत करनी नहीं पड़ती। आगे देखिए बच्चों, पहले है माता पिता की दुआ और सेवा, साथ में है सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा भी दुआ। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। उड़ान भरना है तो दुआएं। तो ब्रह्मा बाबा उड़ान भरे ना जोरदार, तो मम्मा ने भी उड़ान भरी, फिर अभी सारी दादियाँ भी चली गई। तो अभी हमारा नंबर है। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, सबसे तेज उड़ान भरने का यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट क्या है, उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज युक्ति युक्त और योग युक्त, और फिर हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। कौन से बच्चों का ऐसे बन जाते हैं कर्म, जिनके पास दुआओं का खाता भरपूर हो गया है उनका। मीठे बच्चों देखो, ऐसे यह दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम के समय का खजाना है। अभी संगम में जो प्राप्ति है वो फिर किसी भी युग में नहीं है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए ना बाप ने, बाबा ने जो खजाने सुनाए ना, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो ना, तो सदा ही संपन्न होंगे। और फिर क्या होगा, संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है, जैसे खाली मटका। तो हलचल तब होती है जब खाली है, भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। समाने की शक्ति को आज जांच करके देखना है। तो बाबा कहते चेक करो, सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। और फिर बाबा कहते हैं देखो बच्चों, स्मृति में रहिए। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर चेक करो। ऐसा है ये दुआओं का खजाना जो सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, व कोई भी भरपूर हो, या कोई कोई में भरपूर हो, सर्वों में नहीं, ऐसे तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं कोई में थोड़ा भी भरपूर होना है, ऐसा तो नहीं ना। खजाने मिले तो सभी को है ना, मिले सबको मिले है ना। तो ऐसा तो नहीं ना कि कोई कोई में खजाने भरपूर हो गए हैं, कोई कोई खाली है, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा प्रश्न पूछते हैं, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं, अलग अलग तो नहीं बांटा है ना बाप ने।
एक को लाख दिया, दूसरे को करोड़ दिया, ऐसा तो नहीं किया ना बाप ने। लेकिन एक है सिर पर लेने वाले, जो मिलता है लेते भी है, लेकिन मिला और खाया पिया। अभी बाबा एकदम प्रैक्टिकल में आ गए। लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और खत्म किया। ये दूसरी बात। दूसरा है जो मिले हुए खजानों को जमा करते हैं। हम भारतवासी तो स्मार्ट ही है जमा करने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बहुत जमा करते हैं, संस्कारों में ही है। लेकिन अविनाशी खजाने जमा करना है तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, क्या है, दूसरे बच्चे क्या करते हैं, खजानों को जमा करते और फिर क्या करते हैं, बढ़ाते भी जाते हैं। बाप के खजानों को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हैं। तो देखना है, देखना है अभी बुद्धि के अंदर जाके देखना है, संस्कारों के अंदर जाके देखना है, वृत्ति दृष्टि कृति में देखना है। बच्चों देखना है कौन हूँ मैं, पहले नंबर वाला हूँ, दूसरा हूँ या तीसरे नंबर वाला हूँ। कैसे किस प्रकार के खजानों को चला रहे देखना है। मीठे बच्चों, जितने खजानों को स्वयं के कार्य में या अन्यों की सेवा के कार्य में यूज करते हो ना, क्या हो जाएगा, यूज करेंगे तो बढ़ेगा जी, बढ़ेगा बहुत। यूज करते हो तो उतना ही खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ने की चाबी है यूज करना। सही बोल रहे थे आप अनुभव। हाँ, खजाना बढ़ने की चाबी है यूज करना। पहले अपने प्रति यूज करना पड़ेगा, चलन में, संस्कारों में, धारणा में मिला हुए खजाने यूज करने आने चाहिए, तभी दूसरे को दे पाएंगे। तो बाबा कहते हैं पहले अपने प्रति यूज करो। जैसे ज्ञान के एक एक रत्नों को समय पर अगर स्वयं प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बन जाते हो। जो खजाने के प्राप्ति है वो जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो क्या है, अथॉरिटी का खजाना जमा हो जाता है, ऐड होता जाता है, तो बढ़ गया ना, बढ़ गया ना। बाबा कहते हैं देखो भोला भंडारी कैसे खजाने बढ़ाने के लिए नशा चढ़ा रहे हैं, तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना, अच्छा आगे ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनना और बात है, और सुनना मान लेना नहीं, ये एक बात है। समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है बात है। ऐसे बातें बाबा ने बताई बच्चे क्या क्या करते खजाने के साथ। तो सिर्फ सुनना और बात है, सुनना मान लेना नहीं है, समाना और समय पर कार्य में लगाना है, यह है लेना। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं, अब दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, ये भी बड़ी बात है। बाबा को हंसी दिलाया, अभी खुशी के सागर को मुस्कुराया, तो बड़े अच्छे बच्चे हैं फिर। लेकिन फिर आगे देखिए, वो तो है ही खुशी का सागर, फिर भी बाबा बच्चों से कितना प्यार करते, जो बाबा मुस्कुराते हैं हमारे लिए। बाबा कहते बच्चों, सुनने वाले का बाबा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण, विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट दिए हैं, तो अच्छा है। बढ़ाने वाले यहाँ पे तो सभी, क्योंकि सबके चेहरे पे रूहानी खुशी है और नशा है कि मेरा बाप मुझे पढ़ा रहा है। तो स्काई वाले और जो मिस कर रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो सच में मिस कर रहे हैं बाबा की उपस्थिति सेंटर में। हाँ, तो कोशिश करके बैलेंस करके सेंटर आना चाहिए, कम से कम संडे तो। मीठे बच्चों देखो,
बाबा कहते हैं अब पॉइंट प्रमाण याद करते हैं तो बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए क्या क्या पॉइंट दिया है वो समझ जाते हैं और यूज भी करते हैं। ऐसे ही करना है। अभी बाबा क्या नहीं करना है वो बताते हैं। ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, रिपीट करते रहते हैं मन में, तो याद में ही रह गए ना, ये तो याद ही हो गई। याद करते रहते हैं, एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते हैं, दूसरी तरफ ओहो, दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसे नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा टेंशन कम फेल हो जाते हैं। तो फेल नहीं होना है बाबा, अपने को फेल नहीं होना है। तो मीठे बच्चे को बाबा कहते देखो बच्चों ऐसे करते हो, रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन फिर परिस्थिति आती है फेल हो जाते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछा, उनको पूछो फिर कि ये राइट किया बच्चे तुमने, तो बाबा कहते फिर तो क्या जवाब देंगे, राइट तो है नहीं लेकिन बाबा हो जाता है। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चों देखो बोल भी रहे हैं और फिर भूल भी जाते हो, तो उनको क्या कहेंगे बाप फिर, सुनाने वाले। सुनाना बहुत अच्छा अच्छा सुनाने वाले भी कहा और फिर सुनने वाले को भी बाबा ने पकड़ लिया। हाँ, सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर बाबा कहते हैं सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, वो तो है मुरली सुनते समय ऐसी नशा चढ़ जाती है जो सबको अनुभव है ना। तो सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट्स बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, मन बुद्धि मन बुद्धि हमारी कहती बहुत बढ़िया कहा बाबा ने मुरली आज फिर बाबा आगे पकड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे कहते पॉइंट्स बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन फिर आ गए, लेकिन बाबा आते ही बिना टेंशन, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वो आधा ही विजयी बनाया, तो उसको क्या कहे फिर बाबा, उसको क्या कहेंगे। फिर बाबा ने क्वेश्चन मार्क किया है। तो ये क्या हुआ फिर, बाबा कहते कहाँ के बने फिर, सुनने वाले या कहने और करने वाले। तो सुनने वाले कहेंगे ना। फिर मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों देखो, समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वयं स्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसा पार कर लेते हैं कि कुछ था ही नहीं। तो हम सब भी तो अनुभवी बच्चे हैं, और सबसे मीठा बच्चा तो यह है कि परिस्थिति को ऐसा पार कर लिया जो कुछ था ही नहीं, है ना। कितने सुंदर एग्जाम्पल है ना हमारे सेंटर में। तो मीठे बाबा को बच्चों को बाबा कहते बच्चों, कहीं कहीं बच्चे ऐसे यूज करते खजानों को कि परिस्थिति आ गई लेकिन स्वयं स्थिति से ऐसा पार कर लिया कुछ हुआ ही नहीं था बच्चों। तो ये तो बच्चे बाबा के दिल में रहेंगे ना। वैसे तो है ही हमारा ब्राह्मण जीवन का कमाल, बहुत साधारण दिखेंगे लेकिन दिल वाले तो दिल वाले, माला वाले तो माला वाले, प्रजा तो प्रजा। हाँ, मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों देखो, सो स्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसा पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय को ऐसा पार करते हैं कि समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। तो बाबा कहते बच्चों, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं कर। अच्छा, अभी देखिए खजाने की बात कहते बाबा, भले तुम्हारे गोडाउन भरे हैं लेकिन खजाने का क्या होगा अभी। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं
खजाना यूज नहीं करता, खजाना खुद को यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन खजाने को यूज करने वाले मनुष्य आत्माएं हैं ना, वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज तो कर सकते हैं ना। ऐसे यह जो भी सर्व खजाने सुनाए तो उसके मालिक बने हो बच्चे। बाबा ने फिर मालिकों को देखा भी कि जो खजाने बाबा ने सुनाए ऐसे सब खजाने के मालिक बने हो, क्योंकि खजाने तुम्हारे हैं तो यूज करना तुम्हारे हाथ में है। खजाना अपने आप यूज होने वाला नहीं है, हमें यूज करना है तो बढ़ेगा। तो बाबा कहते बच्चों, ऐसे ये जो सर्व खजाने सुनाए उनके मालिक कौन? आप ही हो ना, या दूसरा कोई है ना मालिक? मालिकों का क्या काम होता है? प्रश्न पूछा बाबा ने। स्काइपी वाले, घर में वायुमंडल बनाना बड़ा मुश्किल होता है, हमें अनुभव है, फिर भी हम बाबा के रूप में बैठते हैं तो भी मन इधर उधर होता है, और संगठन में तो बाबा भी रहता है सामने और वही वाइब्रेशंस है। तो अब स्काई पे कौन कौन है, कौन कौन मालिक बने बताओ? जी ओम शांति। जी जी ओम शांति। वाह, अगर सब एक तरह से चल रहे हैं तो मुश्किल कहीं भी नहीं, मुश्किल तब है हमारी खुद की मन की स्थिति पे सब कुछ डिपेंड करता है। जी 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 जी। तो बाबा खजाने को यूज करने के लिए मालिक देख रहे थे। बाबा कहते मालिक बने हो क्या नहीं अभी तक? तो मीठे बाबा कहते देखो बच्चों, मालिकों का क्या काम होता है? खजाना उसको चलाए, और क्या खजाना उनको चलाए या खजाना वो चलाए? तो ऐसे हर खजाने के मालिक समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाएगा, फिर सहन शक्ति आएगी, ऐसे नहीं। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे तो कहेंगे मालिक बन के चला रहे हो। ऐसे नहीं, समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर मुख से निकल गया, ऐसे नहीं। आधा घंटा समाया और फिर 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक हुए या गुलाम हुए? सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है। सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा भी है, और फिर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है बच्चों को? वो तो होता ही है, उसी के सारे झगड़े हैं दुनिया में। तो बाबा कहते जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसका कितना नशा है। तो हम कैसे झगड़ा करें अभी अलौकिक खजानों के लिए? मेरे अंदर भी ऐसी ही धारणा होनी चाहिए जैसी मेरी ब्रह्मा माँ थी, जैसी मेरी मम्मा थी, जैसी मेरी दादी थी। मेरी दादी कैसे बन सकती है स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड? दादी का आयु 80 से 84 से बताया था डॉक्टर ने कि शरीर कार्य नहीं करता है, कुछ नहीं कर सकते, फिर भी मेरी दादी कैसे 104 साल जीती है? तो ये है, मुझे इसमें कंपटीशन करना है, मुझे इसमें छीनातानी करना है। और दुनिया वाले तो जो खत्म होने वाला खजाना उसके लिए खून मारी दुख पीट करते हैं। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों देखो अब क्या है, तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना बाप का वर्षा, तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा तो क्या खजाना है उसका पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ी ही स्मृति में आने से उसको कितना नशा रहता है। क्या नशा रहता है उसको? मैं राजा का बच्चा हूँ, मैं तो राजकुमार हूँ भाई, मैं साधारण तो है ही नहीं। तो हम तो कितने ऊंचे हैं, हमारे लिए सब कुछ गुप्त खेल चल रहा है। जिसके भाग्य में नहीं उसको तो मालूम भी नहीं पड़ने वाला कि क्या हो रहा है और किस तरफ जा रहा है। बहुत ऊंचे है ना हम। तो मीठे बच्चों को फिर बाकी अटेंशन है, हिसाब किताब है, मेरी लगन है, दृढ़ता की शक्ति होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि लौकिक में भी देखो,
आज जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना है, तो वो सोचता है कि मैं तो हिमालय का शिखर चढ़ ही जाऊंगा, तो चढ़ लेता है ना। तो इसका मतलब बाबा को नहीं जानता है, फिर भी उसने दृढ़ता की शक्ति धारण कर ली, तो वो कर ही लेता है ना। कितने सारे एग्जाम्पल देखते हैं हम दुनिया में, और हमारे पास तो वो शक्ति का सागर ही बैठा है। बच्चे, तुम्हारा बस एक कदम, बस 1000 कदम मेरे आपके तरफ ही है। इतनी सारी लॉटरी है ना बच्चों को। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चों देखो, अब उनको याद रहता है, नशा रहता है कि मैं तो राजा का बच्चा हूँ, तो यह मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो तो खुशी रहती है या भरपूर हो, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति करना और दूसरे को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने, जब देने वाला एक है, देता भी सबको एक रस है, तो नंबर क्यों। तो बाप दादा ने देखा, खजाने तो बहुत मिले हैं बच्चों को, भरपूर भी सभी है, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते हैं। जैसे लौकिक में कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है। बाबा अभी आ गए हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, कि लौकिक में कईयों को धन से आनंद या लाभ उठाने का तरीका आता है, और कईयों के पास होगा भी बहुत, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता है। इसीलिए होते हुए भी जैसे कि है नहीं। तो अंडरलाइन क्या करना है बच्चों। सदगुरु बाबा भी सामने आके बता रहे, टीचर क्या क्या अंडरलाइन किया बुद्धि के, मन पटल पे, बुद्धि पे। नोटबुक में तो अंडरलाइन होता ही रहता है। तो बच्चों ने अंडरलाइन क्या क्या करना है। सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब सिद्धि को भी प्राप्त करो। विधि सही है तो सिद्धि तो निश्चित है, तो रिद्धि सिद्धि का तो गायन ही है। तो बाबा कहते यूज करने की विधि से अब सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है क्या। नहीं, ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता तो मालिक हो या ऑर्डर करना, मालिक हो के भी ऑर्डर करना नहीं आता। तो बाबा कहते क्या, कमजोरों को ऑर्डर करना नहीं आता, कमजोरी को ऑर्डर करना नहीं आता। अभी फिर से रिपीट करते हो, ये बहुत ही गहरा महावाक्य है। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता, मालिकों को ही ऑर्डर करना आता है। कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता, वो सोचेगा कहूँ या नहीं कहूँ, करूँ या नहीं करूँ। फिर बाबा कहते पता नहीं मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अपना खजाना है ना, बाप का खजाना, अपना खजाना, या बाप का है और हमारा नहीं, ऐसे तो नहीं है ना। अपना बनाने के लिए दिया या सिर पर देखकर खुश होने के लिए दिया है बाप ने, कर्म में लगाने के लिए मिला है ना। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि बच्चों में कम है। विधि कम आती है, बाबा कहते विधि में कम हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चों, ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान का अर्थ है समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ। इसको कहते हैं ज्ञानी तो बच्चे, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे, तो क्या उसको ज्ञानी कहेंगे। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो फिर उसको क्या कहा जाएगा। बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता। बाबा ने तो इनको आउट ही कर दिया फिर बेसमझ को, उसके ऊपर भगवान को कुछ वाच्यता ही नहीं करनी कि बेसमझ को फिर कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे ना कि यह समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर कर्म, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा क्या करना है खजानों के लिए। तो बाबा कहते हैं तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा। तो आप महान समझदार हो ना, ज्ञानी तो आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तो आत्मा हो। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तो आत्मा कहाँ तक बने हो। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में ऐसे तो सबसे हाथ उठाओ,
तो सब कहेंगे हाँ बाबा, क्या बनेंगे? दूसरा पद नहीं चाहिए। सब हाथ उठाएंगे, सब कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई भी नहीं कहता कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना राम सीता भी, तभी तो कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा, देखो बाबा ने अभी और एक बात भी बताई, कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेगा ना। हाँ, सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा ही बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा ही रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य और लक्षण समान होने चाहिए। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं मानती है, तो क्या कहेंगे फिर? तो वो विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे बताओ? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालोगे? कैसे कान पकड़े ना बाबा ने। इसीलिए सर्व खजाने से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहो। तो बाप दादा से कैसे दुआ मिलेगी? तो आपने को विधि प्रमाण चलाएंगे अमृत वेले से लेके रात को चाट देने तक। हाँ, तो बाबा ने बोला सर्व से दुआएं, सर्व से चाल चलन से धारणा करके। तो बाप दादा से हर समय, सर्व से भी और बाप दादा से भी हर समय दुआएं लेते रहो। दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआ जरूर होगी। और कुछ भी नहीं आता हो, अभी बाबा बहुत सारे उपाय बताते हैं भरपूर होने के लिए खजानों से। तो बाबा कहते हैं बच्चों, और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं, भाषण भी नहीं करना आता, कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है। अच्छा, तो सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में भी मेहनत लगती है। अच्छा, उसको भी छोड़ दो, तो फिर क्या करें? सर्व गुण धारण करने में मेहनत है, शक्तियां भी कंट्रोल में नहीं आती है, छोड़ दो फिर। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है, इसमें तो कोई मेहनत नहीं पड़ेगी ना। अच्छा, करके देखो, एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो कि दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो। हाँ, रात को अपना चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत लगी। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। अब सब, इसमें तो सब आ जाएगा ना, दिव्य गुण भी आ गए, शक्तियां तो आप ही आ जाएगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको क्या करना है? दुआ ही देना है, शीतल जल देना है, दुआएं देनी है। हाँ, तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। तो ये सब कुछ अंडरस्टूड है। दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि, दो शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, माना रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, लेकिन क्षमा करना नहीं आता है। तो क्षमा करना है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा करना भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः ही आ जाएगी। शिक्षक बनना तो बहुत सहज है। शिक्षकों के पहले कान खड़े करना पड़ेगा अभी। शिक्षक बनना तो बहुत सहज है, वैसे तो बाबा का हर बच्चा शिक्षक है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा से सेवा ही करता रहता है। तो बाबा कहते बच्चों, शिक्षक बनना तो बहुत सहज है। हाँ, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करना है, क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे, तभी ही दुआ दे सकेंगे। तो ये जब से कोर्स किया तब से ही इशारा मिला, जब से कोर्स करोगे तब से ही क्षमा करना धारण करना है, तभी दुआओं से भरपूर हो जाएंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। कहाँ है जड़ चित्र हमारे? मंदिरों में है, घरों में है, सब तरफ है। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, रहम करो, मर्सी करो। तो आपके जड़ चित्रों से सब जब दुआएं मिलती है तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेगी? दुआओं का अकुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है, लेने वाला लेवे। अब देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेगी? दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। भल कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आपको तो उसको दुआ ही देना है। चाहे कोई क्रोध करे, उसमें भी दुआएं हैं। हाँ, चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं ही है, दुआएं है कि लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो क्रोध के वश में हूँ, मैं परवश हूँ। लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो दुआई मिली ना, याद दिलाया ना कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो कोई क्रोध करेगा तो आप उसको शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोध ने भी तुम्हें दुआई दी ना, वह क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से भी, बदबू से भी खुद को क्या खुद के लिए क्या लेता है? खुशबू ही लेता है ना। तो गुलाब का पुष्प बदबू से भी, गुलाब का पुष्प बदबू से भी खुशबू ले सकता है। और आप क्रोध से दुआएं ले सकते हो ना।
प्रश्न पूछा बाबा ने। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए, या आपको क्या बनना है? फिर बाबा कहते हैं आपको बनना चाहिए ना, विश्व महाराजन को गुलाब का पुष्प बनना चाहिए। या आपको, बाबा कहते हैं ये कभी भी नहीं सोचो कि ये ठीक हो तो मैं भी ठीक होऊंगा, ये सिस्टम ठीक हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे क्या, हे लहरे आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं सीधी आओ, कहोगे कि सागर के सामने जाके ऐसे? तो बाबा कहते ये संसार भी सागर है, सभी अतः सागर को घाघर में समा देना है। क्योंकि हमारे बुद्धि में तो बाबा का आता ज्ञान है, तो बाबा के ज्ञान सागर को बुद्धि में समाएंगे, शक्तियाँ और गुणों को थोड़ा सा ध्यान में रख के उसको यूज करेंगे, तो बाबा जैसे बनाना चाहते वैसे बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों ये संसार भी सागर ही है, सभी लहरें ना छोटी होगी ना टेढ़ी होगी, ना सीधी होगी ना बड़ी होगी ना छोटी होगी। तो यह आधार नहीं रखो कि ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। तो परिस्थिति बड़ी है या आप बड़े हो, चेक करो कौन बड़ा है फिर। मतलब हर समय हमारे इच्छा प्रमाण होना जरूरी नहीं है। तो बाबा कहते तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना। यह ठीक कर दो बाबा, ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। अब इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो बाबा, तो मैं भी शीतल हो जाऊंगा। इस खिटपिट करने वाले को किनारा कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रुहरियान नहीं करना है बाबा से, इसमें क्या हो जाएगा, आपका ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, समय संकल्प वेस्ट, वायुमंडल भी खराब किया, उसका भी चढ़ गया। तो इस तरह से ज्ञानी तो बच्चे है ना, तो किसको फिर अंदर ही समा देना या फुल स्टॉप बिंदी लगा के भस्म कर देना है, भस्मासुर के बच्चे है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों ऐसी रोरियान नहीं करनी है। आपका स्लोगन ही है ना, स्लोगन क्या है देखिए, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। परंतु पहले स्वयं को बदलो, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है ना। क्या अन्न से विश्व परिवर्तन है, क्या है स्लोगन, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब बाबा कहते हैं अन्य के परिवर्तन से स्वयं परिवर्तन, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, तुम कहोगे दूसरे परिवर्तित हो जाए तब हम परिवर्तित हो जाएंगे, तो बाबा कहते स्लोगन ही रॉन्ग हो जाएगा, फिर परमपिता का स्लोगन रॉन्ग हो जाएगा। तो स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया है ना। तो बच्चों क्या करेंगे, स्वयं को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गवाएंगे। चाहे 1 वर्ष भी लगाकर देखो, स्वयं को नहीं बदलो और दूसरे को बदलने की कोशिश करो तो समय बदल जाएगा, लेकिन आप नहीं कुछ भी पाएंगे। बाबा कहते देखो बच्चों, चाहे 1 वर्ष भी लगाकर देखो, स्वयं को नहीं बदलो और दूसरे को बदलने की कोशिश करो, तो क्या हो जाएगा, समय बदल जाएगा, लेकिन आप बदलेंगे व ना बदलेगा। समझा, समय बदल जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्वयं बदलना है दूसरे को बदलना है, देखो चेक करके। बाबा कहते हैं फिर बाबा ने एक्सपेरिमेंट के लिए कितना बड़ा टाइम दिया। बाबा कहते ठीक है दूसरे को बदलना है तो दे दो उसको 1 साल और फिर देखो क्या रिजल्ट होगा। समय बदल जाएगा, समय तो ऑलरेडी बहुत बदल चुका है। तो इसलिए हम क्या सुनते हैं, रिवाइज कोर्स सुनते हैं बच्चों। पढ़ाई हो गई है, बन चुके हैं सारे, हम तो रिवाइज में बैठे हैं, अभी रिवाइज की बैठक है। फिर भी बाबा ने फिर नशा चढ़ाते बाबा कहते बच्चों तुम्हारे लिए माला के दाने अभी भी खाली है, भले रिवाइज कर रहे हो, मेन कोर्स हो गया है, पढ़ के बन भी गए, आगे चले गए, एक ही दादी बची अभी। तो मीठे बच्चों देखो, समझा, सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजाने को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन, समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन, स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा नमस्ते। हम मीठे प्यारे बच्चों का नमस्ते बाबा। हम है आत्मिक भान से सब कुछ समझते, धारण करते और समझाते, इसलिए रोज धारणा भी लेते हैं ना। तो अव्यक्त मुरली में तो बहुत सारे क्या रहते हैं, लॉटरीज रहती है। तो बाबा ग्रह धरते हैं कि अव्यक्त हो गए तो धारणा हो गई, तो डायरेक्ट वरदान आता है ना अव्यक्त मुरली में। तो सदगुरु ने सिर पे हाथ रख दिया, देखिए मन पटल पे, वरदान से झोली भरपूर, सारी कमजोरियां भस्म, हाँ, और फिर बोले भंडारे से हमारे भंडारे भरपूर। तो बाबा महादेव, तो हम प्यारे बच्चे उसके महान दाता, तो वरदान ले लीजिए। तो वरदान है साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। वरदान का विश्लेषण है साइंस के साधन जो आप लोगों के काम में आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तब हुआ है। साधन बनाने वाले को टच कब हुआ है, देखिए ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तब हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कितने वश है दिखना है अभी। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले, सबसे पहले पंखे बंद हो जाए बस, सारी एसी बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाए,
फिर देखते हैं बच्चों की स्थिति। और ये साधन बाप ने बनाया है हमारे लिए, उनको टच कराया है कि भाई ऐसे पंखा बना। जैसे दादी गुलजार जी बॉम्बे में रहते थे, तो मधुबन आना है तो तुरंत उड़ता था अपने बाबा का हेलीकॉप्टर, तो बाबा ने बच्चों के लिए बनाए हैं, तभी उनको टच कराया है। लेकिन नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसे दादी का अनुभव सबको मालूम होगा ना, दादी एक बार दिल्ली गए थे और उनका सामान नहीं आया, ऐसे जनरल से गए थे, अपने इसमें से नहीं गए थे, तो उनकी ब्राह्मणी तो बहुत हलचल में आ गए। दादी एकदम निश्चिंत अवस्था, कोई हलचल नहीं। बाबा बैठा है ना, उसको जैसे रखना है रखो, उसी कपड़े में 4 दिन रखना है भले। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमें अपने को तैयार करना है कि भाई हलचल मच गई। जैसे हमें सबको पता है कि पताये में अचानक सुनामी कैसे आई, उनको कुछ पता था? तो इस तरह से कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। वैसे होलसेल मौत तो हो ही रही है अभी। तो इस तरह से बाबा कहते कहीं बिजली साथ भी नहीं देंगे तो क्या करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, हलचल होगी नहीं। मैं आत्मा हूँ, शरीर अपने आप, तो बाबा अपने को इंतजाम देगा। जब हमें धारणा पक्की होगी तो बाबा कहते बच्चों कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे लास्ट तक भूखे नहीं रहेंगे। तो बाबा ने तो अनाज की व्यवस्था बोली है, तो ये चीज़ें तो हमारे साथ ही रहेंगी ना, फिर भी हमें ऐसे तैयार करना है। कहीं कुछ हो जाता है तो हलचल नहीं, आत्मिक भान में रहना पड़े। तो हम एक दूसरे को जब शेयर करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अपना भी खजाना बढ़ेगा, है ना। तो मीठे बच्चों को बाबा वरदान में कह रहे थे कि बच्चों ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ, कभी कोई साधन अपनी ओर भी ना खींचे, मास्टर क्रिएटर बन, क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो दुख देंगे, ये साधन तुम्हें दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। एक मेन साधना है आत्माभिमानी, देहभान का त्याग। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के में और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। हाँ, निरंतर योगी बनना है तो हद के में, हद का मैं है, और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया फरिश्तों। ओम शांति। मंडे